हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है कि ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि जो मैं की पॉइंट्स और जो मैं चीज़ें आज डिस्कस करूँगा, लिसन दिस वेरी केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो उनके लिए जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो डे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ें समझ पाएंगे कि डे ट्रेडिंग में कौन सी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, जिससे उनकी डे ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो फिक्स हो पाएँ। 90% प्रॉब्लम, 80-90% प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के थ्रू चाहूँगा कि आप सही कर लो। कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हो आप, उससे बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये वीडियो स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि मैं भी डे ट्रेडर हूँ। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को एक बहुत ही टफ ट्रेडिंग मानता हूँ इंस्टेड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि मतलब इसमें क्या है ना कि पूरे दिन इमोशन का खेल होता है। आपने पोजीशन को होल्ड किया है और मतलब इमोशन फ्लक्चुएशन बहुत होती है इसमें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और फॉलो ज़रूर करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो डू कमेंट, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। और किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो है कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने आप को पहचानिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप करने क्या हैं। दो तरह के लोग होते हैं डे ट्रेडिंग में। एक होते हैं स्कैल्पर्स और दूसरे होते हैं जो पोजीशंस को होल्ड करते हैं, होल्ड डे। मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, कहीं पे भी आपकी एंट्री हुई 11 AM या 12 PM, कभी भी। तो आप एक एंट्री लेते हो और पोजीशंस को होल्ड करते हो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो। उस हिसाब से आपकी मतलब एंट्री एकदम राइट होनी चाहिए। सो दैट्स वाई इंट्राडे इज वेरी टफ ट्रेडिंग टाइप। तो इंट्राडे ट्रेडर हो तो पहले आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अगर आप स्कैल्पर हो तो सेट योर टारगेट। मतलब मैं स्कैल्पिंग करने ही आया हूँ, मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, मेरा टारगेट है 2 से 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करना पर डे। छोटे छोटे प्रॉफिट लेना है। स्कैल्पर हो अगर, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करो अपने आप को। और अगर आप पूरे दिन पोजीशंस को होल्ड करते हो, मतलब आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और 9:15, 11:30 कभी भी, और आपने होल्ड किया पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में गया, आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। अगर आप पूरे पूरे होल डे आप ट्रेड को होल्ड करते हो, पोजीशंस को होल्ड करते हो, तो आइडेंटिफाई योर सेल्फ। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप करने ही क्या आए हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप होल्ड भी कर रहे हो। दो फेज है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग ही करो। और अगर आपको ये है कि मेरा होल्ड करते हैं, तो वन ट्रेड बस, बात खत्म। एक ट्रेड लो और उसको होल्ड करो। अगर वो गलत हो, स्टॉप लॉस बाहर। स्क्रीन मत देखना, बंद कर दो, सिस्टम बंद कर दो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी ना कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग डेली, मतलब आपको डेली फेस करना है मार्केट को। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रॉफिट, लिसन दिस वेरी केयरफुली, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रॉफिट, आपको गलत ट्रेड से बचना है। ऑप्शन बायर के लिए खास करके ये चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ट्रेड ना करना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब ट्रेड आप नहीं कर रहे हो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत जाता है और गलत ट्रेड से भी बच जाते हो आप। मतलब क्या होता है कि मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर आपने प्रीवियस डे में सेटअप बनाया अपना कि कल मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लूँगा मैं, और यहाँ से मेरा टारगेट है, यहाँ एसएल है, जो भी है। मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपने मतलब आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट आया ही नहीं, सिंपल। तो आप मार्केट से फाइट करने लग जाते हो। और उसमें क्या होता है कि आप गलत कहीं एंट्री ले लेते हो। मतलब आप अपने सेटअप पे ही, सेटअप के अगेंस्ट चले जाते हो। सेटअप जो भी आपने प्रीवियस डे बनाया उसके हिसाब से करोगे तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि प्रॉफिट करने की जगह पे प्रॉफिट करना एक अलग चीज़ है, प्रॉफिट होता ही है, लेकिन प्रॉफिट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉन्ग ट्रेड से बचना, रॉन्ग एंट्री से बचना। तो ये इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर लोगे इस चीज़ में। अगर आप रॉन्ग ट्रेड से बचोगे ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आप
कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो जो भी आपने सेटअप बनाया प्रीवियस डे, उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। अगर मार्केट गया आपके हिसाब से, शपथ ले लो कि मार्केट गया मेरे हिसाब से, तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे चला जाए, क्योंकि मार्केट तो बंद होने वाला नहीं है। एवरी डे मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तीसरी जो चीज़ है वो है कि ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, डेली का आपका सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ टारगेट है, आपको मार्केट देखना है, सब कुछ करना है। तो यार इस चीज़ को आप जर्नलाइज करो, और वो कैसे होगा, ट्रेडिंग जर्नल। अपना एक जर्नल बनाओ, क्योंकि जर्नल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कि आपको अपना सेकंड अवतार दिखेगा। मतलब आप जब अपनी हिस्ट्री पढ़ोगे बना के कि ट्रेडिंग में मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, पास्ट में क्या किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और उस हिसाब से आप अपने मिस्टेक्स को सुधारोगे कि अरे यार मेरा तो स्कैल्पर हूँ, 2 से 3 ट्रेड पर डे का एग्जीक्यूशन था, लेकिन मैं आज 6 ट्रेड ले लिया, 7 ट्रेड ले लिया, ये तो ओवर ट्रेडिंग हो गई। स्कैल्पर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो 2-3 ट्रेड का टारगेट हिट करते हैं, लेकिन वो 4 ट्रेड 5 ट्रेड कर लेते हैं। सो जर्नलाइज योर ट्रेड। ट्रेडिंग जर्नलाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अपने ही मिस्टेक्स से सीखने को मिलेगा। मतलब आपने जो भी चीज़ें सेट की हैं, सेट ऑफ रूल्स जो भी है आपका, उस चीज़ों से सीखने का मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास करके इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो डेली डेली मार्केट के साथ उनको कम्पीट करना है। सो अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे ना, तो आपको अपना मतलब अपना ही पास्ट, अपना ही मिस्टेक सब दिखेगा। आप एक बार एक बार पेज मतलब बार बार पलट के पेज पेज को पलट पलट के देखोगे, तो आपको दिखेगा हाँ मैंने ये मिस्टेक यहाँ पे की थी, इसको फिक्स करना है। धीरे धीरे विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही फैबुलस इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको एज अ इंट्राडे ट्रेडर अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से कि मैं स्कैल्पर हूँ या मैं फुल डे इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब फुल डे ही बैठा रहता हूँ स्क्रीन के सामने। ऐसा नहीं है 2-3 टारगेट हिट हुआ, एग्जीक्यूट, स्क्रीन ऑफ। तो ये अपने हिसाब से जब अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे, तो एक सेट ऑफ रूल्स बन जाएगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। दूसरा क्या है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट करने की जगह पे ज़्यादा फोकस ये रहे कि मेरी एंट्री गलत ना हो, रॉन्ग ट्रेड से मैं बचूँ कैसे, सही ट्रेड लूँ, कम ट्रेड लूँ, क्वालिटी ट्रेड्स लूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कम ट्रेड लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जर्नलाइज योर ट्रेड। मतलब अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। अमेज़न पे बहुत सी बुक्स मिलती हैं, आई थिंक अबाउट 350 और 400, उतना तो ऐसे हो जाता होगा आप लोगों का। सो ये चीज़ें हैं कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल बुक ऑर्डर करो, बुक नहीं मतलब कॉपी होती है, उसमें आप अपने जर्नल्स लिखो कि डेली मैं किस ट्रेंड में कर रहा हूँ, रिवर्सल ट्रेडिंग है आपकी, साइकोलॉजी कैसी होगी। तो उस चीज़ से आपको अपना ही एक उसमें स्वरूप दिखेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बस आप एक एज ए इंट्राडे ट्रेडर अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको अपने आप को यही चीज़ें करनी है जितना मैं बताया हूँ, ये 3 चीज़ें बस। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग की जो मतलब जो भी आपका लेवल है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ट्रस्ट में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही। मतलब ये वीडियो मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही बनाया था, क्योंकि एज ए इंट्राडे ट्रेडर मैं जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ पास्ट में, और अभी जो प्रॉब्लम फेस करता हूँ, क्योंकि इमोशनल फ्लक्चुएशन जो होती है ना इंट्राडे ट्रेडर्स में, कि अरे मेरा ये प्रॉफिट निकल ना जाए, अरे ये मैं होल्ड किया हूँ पोजीशन, कहाँ से रिवर्स हो गया तो ऐसे लिखा गया। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ट्रस्ट मी गाइस, ये अगर आप इस चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, जितनी 3 चीज़ें मैं जो बताया हूँ, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आज के लिए इतना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।